दोस्तों आपके सामने बोर्ड पर 3 सवाल लिखे गए हैं। ये वो 3 सवाल हैं जो कि मैं आपसे पिछली 3 वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। परसेंटेज के सीरीज में जो क्वेश्चन का टाइप था, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 में ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट उस टाइप के ही क्वेश्चन हैं। और उन तीनों ही वीडियो में उन तीनों ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो मैंने आपको दिए थे वो अलग अलग दिए थे। बट दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इन तीनों ही सवाल के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन देने वाला हूं, और एक ही सॉल्यूशन से, एक ही फॉर्मूला से आप तीनों के तीनों क्वेश्चन को बड़े आसानी से, सरलता से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहें अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस कुमार महतो, आप देख रहे हैं रोमांसिंग विद मैथमेटिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट रोमांटिक विद मैथमेटिक्स। तो दोस्तों जैसा कि हमारे सामने पहला सवाल है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। दूसरा सवाल है किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 10% की दो क्रमवार बट्टा किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। और तीसरा और आखिरी सवाल है कि किसी वस्तु के मूल्य में यानी कीमत में पहले 10% की वृद्धि की गई, बाद में उसके उपरांत उस पर 10% की कमी की गई। सॉरी, यहां पे नहीं लिखा है मैंने, कमी में यहां लिख देता हूं। हाँ, 10% की कमी की गई तो वस्तु के प्रारंभिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया वीडियो में कि मैं आपको इसके लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो क्या है वो सॉल्यूशन दोस्तों? वो सॉल्यूशन है, वो जो आपका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है a प्लस b प्लस a इंटू बी बाय 100। अब आप तो कहेंगे कि सर ये सॉल्यूशन तो आपने पहले क्वेश्चंस के लिए दिया हुआ था पिछली वीडियो में। जी हां, मैंने ये सॉल्यूशन आपको जरूर दिया था, लेकिन उस वक्त मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इसी फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप चाहें तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, देखिए किसी भी क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए वहां पे वृद्धि लिखा गया, जैसे यहां पे पहले क्वेश्चन में कि 10% तथा 10% के दो क्रमवार मूल्य वृद्धि की गई, तो जब वृद्धि की गई है तो वृद्धि का माने आपको समझना है प्लस। वृद्धि, वृद्धि जहां भी रहेगा तो समझिए कि वहां पे आपको लगाना है प्लस वाला साइन। और अगर कहीं लिखा गया है कमी, तो उसके सामने आपको लगाना है माइनस का साइन। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलिए, तो इसी फॉर्मूले से हम कोशिश करते हैं, हम इन तीनों को एक एक करके हल करते हैं। चलिए देखते हैं क्या मिलता है रिजल्ट। तो जैसे कि यहां लिखा गया पहले क्वेश्चन में कि भाई 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि, तो दोनों में वृद्धि है तो दोनों के साथ प्लस होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बट्टे 100। और जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 10 प्लस 10 20, और इधर से आपको 1 मिल जाएगा, यानी कि हो गया आपका टोटल 21। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 21%। वो किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, तो आप कह सकते हैं 21%। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पे, चलिए इसको साफ कर देता हूं मैं तब तक। चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 10% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो बट्टा यानी कि छूट, छूट का हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में कमी की जा रही, छूट दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब हुआ कि उसकी वस्तु की कीमत को कम किया जा रहा है। तो कम किया जा रहा है मतलब यहां पे माइनस लगेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे ए के जगह पे -10 लगाना है। बाकी ये तो साइन है, जो फॉर्मूला में प्लस है वो तो रहेगा ही। बी के सामने पे आपको क्या लगाना है, फिर से -10, ये भी यहां पे प्लस रहेगा। और यहां पे क्या लिखेंगे, -10 गुने -10 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए, और यहां से माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो यहां आपको मिलेगा -10 और प्लस 1। तो कुल मिला के आपका हो गया -10 और -10 हो गया -20, और उसमें 1 अगर जोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा -19। ठीक है दोस्तों, तो अब आप क्या बोल सकते हो, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि देखिए इसमें जो है ओवरऑल 19% की कमी आएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 19% की कमी। कमी क्यों, क्योंकि माइनस में हमारा आंसर है, यहां पे वृद्धि। चलिए इसको वृद्धि लिख देते हैं, पहले क्वेश्चन में लिखना भूल गया था। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे और सबसे आखिरी सवाल में। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 10% की वृद्धि की गई, इसके उपरांत 10% की कमी की गई, तो वस्तु के प्रारंभिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको करना सिंपली इतना है, जहां पे वृद्धि है वहां पे प्लस का साइन यूज करना है, जहां पे कमी है वहां पे माइनस का साइन। यानी कि ए के जगह पे आपको +10 और बी के जगह पे -10 का इस्तेमाल करना है। चलिए लगाते हैं इसको, क्या मिलता है हमें। तो यहां हो गया आपका 10, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है अगर नहीं कुछ लिखा है तो प्लस है वहां पे।
यहां पे हम कर सकते हैं प्लस -10 और यहां प्लस 10 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10 -10 और -1, यानी कुल मिला के आपका हो गया इधर 1, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि देखिए कि अगर किसी वस्तु की कीमत में अगर 10% की कीमत बढ़ाई जाए, उसके उपरांत उसमें 10% की अगर कमी कर दी जाए, तो उससे हमारे वस्तु की जो प्रारंभिक मूल्य होगा उसमें 1% की कमी आएगी। तो हम यहां आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1% की कमी। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं दोस्तों कि देखिए अगर यहां पे पहले वृद्धि लिखा गया है और यहां पे लिखा गया 10% कमी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में आपको यह भी मिल जाए कि पहले कहा जाएगा कि 10% की कमी कर दी गई, बाद में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सेम सूत्र लगाना है, बस ए के जगह पे -10 लगा देना है, बी के जगह पे +10 लगा देना है, और आपका रिजल्ट पे कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके बगल में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में किसी और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।